और देखिए, इस शरीर से अमर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 जीवन है और चुनाव कीजिएगा कि आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है। एक वो जीवन जो आप बहुत 100 वर्ष की आयु को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस 100 वर्ष में आप रो रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, इतने अगाध कष्ट हैं, इतने दुख हैं, इतना शारीरिक कष्ट है, इतनी व्याधियों में तृप्त हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान अब तो मैं उठा लो। एक जीवन ये है, बहुत लंबी आयु है, 100 वर्ष है, लेकिन प्रत्येक वर्ष ऐसे व्यतीत हो। और एक दूसरा जीवन है, छोटा जीवन, 50 वर्ष की आयु है, लेकिन व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, सब उसकी बात मानते हैं, आनंद से रहता है, सुखी है, सब कुछ उसके जीवन में है, लेकिन आयु 50 वर्ष है। अब बताइए, इनमें से कौन सा जीवन आप चुनेंगे? 100 वर्ष वाला या 50 वर्ष वाला? अभी आवाज नहीं आई आपकी, अभी भी नहीं सुनाई दिया। 50 वर्ष वाला क्यों चुनेंगे? क्योंकि इसमें आनंद है, सुख है, समय सीमा कम है, लेकिन बहुत प्रसन्नता है, चैन है, शांति है। और दूसरा जीवन, आयु तो बड़ी है, समय अवधि बड़ी है, लेकिन जीवन ठीक नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कब 100 वर्ष होंगे, अब तो ले लो। नहीं, ठीक उसी प्रकार आप यहां देखिए, आयु बड़ी होना बड़ी बात नहीं है, अमर होना बड़ी बात नहीं है, जीवन में अभयत्व आ जाना बड़ी बात है। और जिसके जीवन में अभयत्व आ गया वही अमर है। आप देखिए, वास्तव में अमर कौन है? जिसने अभयत्व को प्राप्त कर लिया। इस संसार में केवल 32 वर्ष की आयु तक भगवान शंकराचार्य इस धराधाम पर रहे। कितने वर्ष की आयु तक? 32 वर्ष, 32। मात्र इतने दिवस भगवान शंकराचार्य इस धराधाम पर रहे, लेकिन आज भी भगवान शंकराचार्य के समक्ष हमारा मस्तक झुका रहता है। 11 वर्ष के थे जब भगवान शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, चारों भारत के इस कोने से लेकर उस कोने तक धर्म का विस्तार किया। कितना कुछ भगवान शंकराचार्य ने नहीं कहा। आज हम सब भगवान का भजन कर पा रहे हैं, वो केवल भगवान शंकराचार्य जी की देन है। पूरा ये समाज बुद्धिस्ट हो चुका था, अपने धर्म को भूल चुका था, बस ऐसे ही जीवन चल रहा था। भगवान शंकराचार्य का अवतार हुआ, भगवान शंकराचार्य इस धराधाम पर पधारे और कहते हैं भगवान शंकराचार्य ने पुनः धर्म की स्थापना की। चारों पीठ पर 4 शंकराचार्यों को विराजमान किया कि संपूर्ण सनातन समाज उनकी अधीनस्था में रहे, उनके ज्ञान को जीवन में धारण करके चले और अपने इस जीवन को मंगलमय बनाए। जो अखाड़े में आप देखते हैं महापुरुषों का, ये सेना जो आप देखते हैं, नागा संतों का दर्शन करते हैं, ये भगवान शंकराचार्य ने इन लोगों की सेना बनाई, संतों की सेना बनाई कि केवल शास्त्र से काम नहीं बनेगा, शस्त्र भी चाहिए। ऐसे आतताइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। जो शास्त्र की बात समझो से शास्त्र से समझाओ, लेकिन जो शास्त्र की बात ना समझे, हमारे धर्म की हानि करने के लिए जो उद्यत हो, उसके लिए तुम शास्त्र नहीं शस्त्र उठा लेना। और आज भी इसकी बहुत जरूरत है, आज भी इसकी बहुत जरूरत है।
हमारे वीर सैनिक लड़ते रहेंगे। वो तो अपना जीवन दांव पर लगा चुके हैं, देश के लिए समर्पित हो चुके हैं, मातृभूमि रक्षा के लिए समर्पित हैं। उनका भी परिवार होता है, उनकी भी मां है, उनकी भी पत्नी है, उनकी भी संतान है। लेकिन सब परिवार को भगवान के भरोसे छोड़कर, मातृभूमि के भरोसे छोड़कर हम सब की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते, सीमा पर खड़े रहते, हमारी रक्षा के लिए, उन आतताई दुष्टों को समझाने के लिए इस धर्म की स्थापना बनी रहे। इसी कारण एक वो सेना है और भगवान शंकराचार्य ने एक धर्म की सेना बनाई थी। नागा संतों को उन्होंने एक सेना बनाया, शस्त्र दिए कि तुम्हें भी आगे धर्म युद्ध लड़ना पड़ सकता है। ये सेना ऐसी ही नहीं है, ये संत केवल ऐसे ही देखने की विभूति नहीं है, इन्होंने भी बहुत से युद्ध लड़े और इस धर्म की रक्षा की। और आज उन्हीं संतों की कृपा से आज हम सब ये कथा श्रवण कर पा रहे हैं। पूर्व में ये कथाएं नहीं हुआ करती थी। उस मुगल शासन में कोई धर्म आयोजन हो ही नहीं सकता था और बाद में धीरे धीरे आगे समय बढ़ा और जब कोई धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ता था तो उसके लिए कर देना पड़ता था, टैक्स। तुम अपना धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हो, इतना कर भरो और शांति से करना। इतना कुछ कष्ट झेला हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, और आज हमें ये कथाएं सहजता से मिल रही हैं, उनकी ही कृपा से मिल पा रही हैं। यदि वो धर्म के लिए ना लड़े होते तो आज ये कथा हम यहां श्रवण ना कर रहे होते इतनी स्वतंत्रता पूर्वक। आज आप कश्मीर में जाकर देखो, ऐसे कथा कर पा रहे हैं? आज तो माहौल फिर भी कुछ ठीक हो गया है, लेकिन पूर्व में ये भगवान की कथाएं आप वहां कर नहीं सकते थे। और आप बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या हाल है। कहां तक कहा जाए, हम सब सनातनियों को जागृत होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं ये कथा होती रहे तो आपको ही जागरूक होना पड़ेगा। देश के लिए, व्यक्ति स्वयं के लिए तो बहुत जीता है, और ये जीना भी कोई जीना है। हम केवल अपने और अपनों तक सीमित हैं, लेकिन संत और श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ सज्जन पुरुष अपने और अपनों से बढ़कर समाज के लिए भी जीता है। यदि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि संत महापुरुष और जिन्होंने देश भक्तों ने यदि ये सोचा होता कि हम और हमारा परिवार है, हम अपना देखें, बाद में देखा जाएगा औरों का, तो आज हम इतने स्वतंत्रता पूर्वक धर्मायोजन ना कर रहे होते। उन्होंने त्याग किए, उन्होंने परिवार को छोड़ा, उन्होंने स्तन का कोई ध्यान नहीं रखा, लड़ते रहे, तब जाकर ये धर्म आयोजन आज हम यहां श्रवण कर पा रहे। और उनका वो किया हुआ व्यर्थ ना जाए, इसलिए आज की पीढ़ी को, आज निवास करने वाले इस पृथ्वी पर हम सबका दायित्व है कि हम ऐसा कार्य करें कि आगे आने वाली पीढ़ी हमें धिक्कारे ना, ये ना कहे कि समय था, समय रहते हमारे पूर्वज यदि जागृत हो गए होते तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। ऐसा ना हो, इसलिए जागृत होइए, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति